सर आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास एक बेसिकली क्या है, स्लैक स्ट्रिंग है जिसका क्लियरेंस दे रखा है आपके पास L इज इक्वल टू 10 मीटर। उसकी एक एंड पर मास m1 है और एक एंड पर मास m2 है और ये लेंथ आपको दे रखा है 5 मीटर और m2 मास को हमने बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, इज इट ट्रू? और ये पूरा आपके पास जो सिस्टम रखा हुआ है स्मूथ होरिजेंटल सरफेस पर। तो m2 चलते चलते जब ये 5√3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब ये लेंथ आ जाएगा आपके पास 10 मीटर, तो वो टाइम पर ये स्क्रीन आपका हो जाएगा टॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बिफोर टॉट आप देखिएगा तो m2 का कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है आपके पास 5√3 मीटर पर सेकेंड। अगर आप जस्ट बिफोर टॉट देखिएगा तो m2 का कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है 5√3 मीटर पर सेकेंड। अगर आप जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो m2 का आपके पास बेसिकली कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग स्पीड है 5√3 मीटर पर सेकेंड। इजी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, हमारे पास अगर आप m1 और m2 इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा, ठीक है सर, तो पूरे सिस्टम पर अगर आप देखिएगा तो अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आप m1 और m2 के सिस्टम पर देखिएगा तो अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आप m1 और m2 के सिस्टम पर देखिएगा तो अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इजी। अच्छा, अब अगर आप ये चीज समझ गए हैं, ठीक है सर। हाँ जी सर, तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो हमारे पास आया है 1 × 0 और प्लस आया है 2 × 5√3 और बराबर है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जस्ट आफ्टर टॉट आपके पास बेसिकली क्या होगा ना कि तो स्ट्रिंग कांस्टेंट आप लगाइएगा तो v और v दोनों का स्पीड v ही होगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो 1 × v और प्लस आ जाएगा आपके पास 2 × v, तो v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10/√3। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ तो वही काम हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर किया है। तो 1 मतलब कि × 0 और प्लस आया है आपके पास 2 × 5√3 और बराबर। अगर आप जस्ट आफ्टर टॉट अगर आप लगाएंगे ना बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट तो आपका बेसिकली तो दोनों का स्पीड कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आपके पास आ जाएगा तो v और v ही आएगा। तो v और v ही आएगा। तो आ जाएगा आपके पास 1 × v और प्लस आ जाएगा आपके पास 2 × v। तो v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10/√3 मीटर पर सेकेंड। इजी, आगे बढ़े। अब अगर आप m1 और m2 पर ध्यान दीजिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 का वेलोसिटी कंजर्व रहेगा, राइट। इजी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और वो चीज आपके पास फॉलो भी हो रहा है। अगर आप जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो m1 का स्पीड है आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग 0 और जस्ट आफ्टर टॉट भी m1 का स्पीड कॉमन टेंजेंट के अलोंग 0 ही है। अगर आप जस्ट बिफोर टॉट देखिएगा तो m1 का स्पीड है आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग 0 और जस्ट आफ्टर टॉट भी अगर आप देखिएगा तो m1 का स्पीड आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग 0 ही है। ऐसे ही अगर आप m2 को भी देखिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास m2 का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और जस्ट आफ्टर टॉट भी आपके पास m2 का स्पीड कॉमन टेंजेंट के अलोंग आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर आप m2 का स्पीड देखिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड ही है और जस्ट आफ्टर टॉट भी m2 का स्पीड कॉमन टेंजेंट के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर आप m2 का भी स्पीड देखिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी कॉमन टेंजेंट के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड ही है और अगर आप m2 का स्पीड अगर आप देखिएगा तो जस्ट आफ्टर टॉट भी कॉमन टेंजेंट के अलोंग 5 मीटर
पर सेकंड ही है, मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखिएगा तो m1 और m2 दोनों का वेलोसिटीज कंजर्व्ड है, मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग m1 और m2 दोनों के वेलोसिटीज अनचेंज है, राइट। इजी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बताना है टेंशन का इम्पल्स बताना है, तो जे इक्वल टू आता है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, तो m2 पर लगाएंगे तो आपके पास मतलब आ जाएगा 10√3 माइनस आ जाएगा 20/√3 और बराबर है आपके पास 10/√3 के। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बताना है टेंशन का इम्पल्स बताना है, तो वो आएगा आपके पास जे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी। तो अगर आप वो चीज़ m2 पर लगाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 10√3 माइनस 20/√3, तो वो आ जाएगा आपके पास 10/√3। अगर आपसे कोई टेंशन का इम्पल्स बोल रहे तो वो आता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, मतलब कि जे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और अगर आप वो चीज़ m1 पर लगेगा तो वो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 10/√3। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको टेंशन का इम्पल्स बताना है, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी बताना है, तो वो आता है आपके पास जे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और वो अगर आप लगाइएगा बेसिकली m1 पर लगाएगा तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 10/√3। इजी, ठीक है।